Hi guys, I am Priyanshu Singh Bisht and now I am going to open this YouTube channel and this is my first YouTube video as a YouTuber. Hi guys, एक्चुअली मैं एक राइटर हूँ। यहाँ जो कुछ भी शेयर करने वाला हूँ ये मेरी खुद की रचना है। मैंने कहीं से भी कोई चीज़ चुराई नहीं है। एक्चुअली मैं एक कॉपी एंड पेस्ट वाला राइटर नहीं हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है एक्चुअली, और मैं अपनी रचनाओं के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू आप सबको एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी शपथ मान लीजिए आप लोग, ये मेरी शपथ है। शपथ ग्रहण हो रहा है आज। मैं प्रियांशु सिंह बिष्ट कभी भी किसी का भी कंटेंट चोरी करके या कोई भी स्टोरी चोरी करके आपको नहीं सुनाऊंगा। मैं जितनी भी हॉरर स्टोरीज आपको सुनाऊंगा वो सारी मेरी खुद की रचनाएं होंगी, मेरी खुद की क्रिएशन होंगी, और मैं अपने टैलेंट के बलबूते आप सबको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। ये एक्चुअली चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक्चुअली ये मेरी पहली हॉरर स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एंड द नेम ऑफ दिस हॉरर स्टोरी इज़ द गर्ल हु सॉ हिम। एक लड़की जिसने उसको देखा। ये मेरी पहली हॉरर स्टोरी है और मेरी खुद की बनाई हुई हॉरर स्टोरी है। सो मैं इसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। त्रिशा जो कि 16 साल की एक लड़की है, वो यूपी के वाराणसी में रहती है। आज वो घर में अकेली है। हालांकि हर बार वो घर में अकेली नहीं रहती, उसकी मम्मी उसके साथ होती हैं और वो स्कूल जाती है। पर आज संडे है और वो घर में अकेली है। लाइट जा रखी है घर में। ये सुबह की बात है, दोपहर हो रही है और त्रिशा अपने कमरे के सोफे पे बैठी है। उसके घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। किचन में, बाथरूम में, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। उसको लगता है कि पूरी कॉलोनी में लाइट जा रखी है। एक्चुअली पूरे कॉलोनी के सारे घरों की लाइट जा रखी है। आज पूरी कॉलोनी में लाइट नहीं है। या ये सिर्फ इसलिए उसको लगता है क्योंकि सिर्फ उसी के घर में लाइट नहीं है। उसने अभी तक किसी से नहीं पूछा कि क्या आपके घर में लाइट है। त्रिशा सोफे पर बैठी हुई है और फ़ोन में कुछ देख रही है। कमरा चारों तरफ से अंधेरे से घिरा हुआ है। त्रिशा सोफे पर लेट के फ़ोन चला रही है। उसका ध्यान सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन पर है। आसपास की अंधेरे में डूबी हुई चीज़ों पर नहीं है, जो अंधेरे के कारण दिख नहीं पा रही हैं। उसका सारा ध्यान सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन पर है। खिड़कियाँ खुली हुई हैं। सोफे के ठीक ऊपर कुछ खिड़कियाँ हैं और वहाँ से सनलाइट अंदर आ रही है और फर्श पर पड़ रही है। फर्श टाइल्स से बिछा हुआ है और टाइल्स पे फूलों के कुछ डिज़ाइन हैं और सूरज की किरणें उन टाइल्स पे पड़ रही है। और या कमरे में कोई लाइट नहीं है, सिर्फ सूरज की किरण खिड़की से होती हुई कमरे के अंदर आ रही है। सिर्फ कुछ किरणें फर्श पे गिर रही हैं और पूरा कमरा अंधेरे से बिछा हुआ है। त्रिशा थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन बंद कर दिया। त्रिशा थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन बंद करती है और थोड़ी देर के बाद उसको प्यास लगती है, पर घर में पानी नहीं है। उसके पापा काम पे जा रखे हैं, मौसम विभाग में काम करते हैं। उसकी मम्मी एक्चुअली घर पे नहीं रहती, घर पे रहती है सॉरी, पर आज वो शॉपिंग करने गई हैं, इसलिए त्रिशा घर में अकेली है। जब त्रिशा को प्यास लगी और वो पानी पीने उठी तो उसको पानी कहीं नहीं मिलता। ना आरओ में पानी है, ना टंकी में पानी है, क्योंकि
पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो रखा है। एंड लाइट ना होने के कारण पूरे घर में शांति हो रखी है, क्योंकि सिर्फ 3 ही, एक छोटा परिवार है त्रिशा का, उसके माँ बाप और वो। तो वो सोफे से उठती है और घर से बाहर हैंडपम्प का पानी लेने जाती है। कॉलोनी में आज इतनी चहल पहल नहीं है, हर बच्चा सड़कों पे दौड़ नहीं रहा, धूप बहुत तेज़ है और सीधा मुंह पे पड़ रही है। सो वो हैंडपम्प के पास पहुंची और पेड़ के नीचे उसने हैंडपम्प देखा। वहीं पर एक अम्मा भी इधर से उधर चढ़ रही थी। हरे पेड़ थे और हरा बगीचा था। बगीचे के बीचों बीच ये पेड़ था और उसके नीचे एक सिल्वर कलर का हैंडपम्प। अम्मा से पूछा, उसको लगा कि वो इसी कॉलोनी में रहती हैं। अम्मा, आज लाइट नहीं आई क्या? आपके घर में लाइट है या नहीं है? कितनी पानी की दिक्कत हो जाती है, नहीं? अम्मा ने कहा, क्या? कैसी पानी की दिक्कत? तुम्हारे घर में लाइट नहीं है क्या? जब उसने ये सुना तो वो दंग रह गई। उसने कहा कि फिर त्रिशा कहती है, अम्मा, आप मेरे से क्या ही पूछ रही हो? पूरी कॉलोनी में ही लाइट नहीं है लगता है आज। बिजली विभाग में शिकायत करनी पड़ेगी। त्रिशा हैंडपम्प से पानी भरते भरते उस बूढ़ी महिला से पूछती है, क्या आपके घर में लाइट है? बूढ़ी अम्मा कहती हैं, हाँ, पूरी कॉलोनी में लाइट है, जाके किसी से भी पूछ लेना बेटिया। सो अब त्रिशा घबराहट में पड़ जाती है। हर तरफ सन्नाटा है, पार्क में कोई नहीं है। वो पूछती है कि कैसे, हमारे घर में लाइट नहीं है मतलब? फिर तो कुछ हमें करना ही होगा, क्योंकि सुबह से पानी नहीं आया, बहुत ही दिक्कत हो रही है। त्रिशा को ये सब बहुत अजीब लगा जब उसने सुना कि पूरे कॉलोनी में लाइट है पर उसी के घर में लाइट नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं था और ये काफ़ी अजीब था उसके लिए, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। उसको किसी इलेक्ट्रिशियन का नाम मालूम नहीं था, ना नंबर था। वो चुपचाप पानी लेकर अपने घर जाती है और आसपास लोगों से पूछती है। त्रिशा चुपचाप हैंडपंप से पानी लेके वापस अपने घर को आ जाती है और वो अभी भी इसी विचार में मग्न है कि उसी के घर लाइट क्यों नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ फॉल्ट हो गया है, और वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है। कड़ी धूप अभी भी उसके चेहरे पर लग रही है और उसके मुंह पे पसीने की पूरी मोटी मोटी बूंदें हैं। उसकी ड्रेस, उसकी शर्ट पूरी तरीके से भीग चुकी है और उसने नीचे से एक लूज लोअर पहना हुआ है। उसकी शर्ट पूरी तरीके से पसीने से भीगी हुई है और धूप पूरे शहर को ढक रही है। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसको इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि ये दिन है, रात नहीं हो रही थी। ये दिन है और सूरज अपनी किरणें हर तरफ बिखेर रहा है, तो उसे किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। पर उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने बरामदे की ओर देखा। बरामदे में कोई तो था जो आवाज़ कर रहा था, पर जब उसने दरवाज़ा ठक से खोला और वो बरामदे के अंदर घुसी तो उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसकी तरफ पीठ किए हुए था। और वो त्रिशा उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी।
पर ये सब काफ़ी अजीब था। उसके वो अपने पापा को बहुत याद कर रही थी इस समय। उसको लगा कि ये कौन है जो मेरे घर के अंदर घुस आया, या फिर किसने इलेक्ट्रिशियन को बिना बताए कॉल कर दिया और मेरे घर भेज दिया। क्या पापा ने भेजा? वो अपने पापा को कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि फ़ोन घर के अंदर था और हैंडपंप से पानी निकालने के लिए वो फ़ोन नहीं लेके गई थी। फिर वो उस लड़के से, वो लड़का उसके सामने था, उसकी तरफ पीठ किए हुए था, एक चेक शर्ट पहन रखी थी और उसकी पीठ भी पूरी पसीने से भीगी हुई थी, इतनी भीगी कि उसकी शर्ट के अंदर की बनियान दिख रही थी। उसकी पीठ भी पूरी तरीके से भीगी हुई थी और उसके बालों से पसीना टपक रहा था। बाहर धूप बहुत थी पर कॉलोनी के बाहर जब वो रोड पे देखती है तो कोई नहीं था, सब अपने घरों के अंदर थे। सिर्फ वो अपने घर के बरामदे में थी, खड़ी थी और उस लड़के की तरफ देख रही थी जो अभी भी उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। वो कहती है, त्रिशा, चिल्लाती है, हे, धीरे से, कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें अंदर? पापा ने भेजा क्या? तुम मेरे पापा को जानते हो क्या? वो थोड़ा सा हकला रही थी, पता नहीं क्यों वो इतना डर रही थी। जब उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, वो एक दीवार के पास खड़ा हुआ था, उस दीवार पे जहाँ पर एमसीबी थी, और वो उस तारों के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। एमसीबी का मतलब तो आपको पता होगा, जहाँ पर एक घर की सभी तारें होती हैं और वहाँ पर कुछ स्विचेस होते हैं, वहाँ से लाइट ऑन और ऑफ होती हैं घरों की। तो वहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ था और तारों से कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहा था। त्रिशा को कट 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 तारों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। त्रिशा फिर धीरे से चिल्लाती है ताकि हंगामा ना हो, हे, कौन हो तुम? पीछे हो, अपना चेहरा तो दिखाओ मेरे को, हो कौन तुम? मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। त्रिशा को ये इतना अजीब नहीं लगा क्योंकि हो सकता है वो आदमी दीवार लांग के अंदर घुस गया हो, पर वो आदमी अभी भी नहीं पलटा, तारों से कुछ ना कुछ छेड़खानी करता रहा। एक गर्म हवा त्रिशा के कानों को छूती है और उसके चेहरे को ढक लेती है। वो ये लू बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर वो आदमी अभी भी कुछ तारों से छेड़खानी करता रहता है। वो अभी भी उसकी गीली पीठ देख सकती है। त्रिशा ने अपने मन में सोचना चालू कर दिया। गर्म हवाएं अभी भी उसके चेहरे को छू रही थी और उस आदमी के शरीर को भी। आरूही के दाएं गाल से एक पसीना टपका सीधे उसके दाएं पैर पे। ये काफी अजीब था। ये आदमी एक चोर हो सकता था, पर एक चोर भी बुलाने पर पलटता है और चाकू दिखा के कुछ ना कुछ लूटने की कोशिश करता है, धमकी देता है। एक चोर भी 3 बार कहने पे, 3 बार बुलाने पे चाकू दिखाने लगता है, धमकाने लगता है। उसको आभास हो जाता है कि कोई घर में आ गया है। पर ये आदमी ऐसा बिहेव कर रहा था यार कि कोई घर में नहीं था उसके अलावा, और जैसे कि ये घर उसी का। आरूही ने चेक किया कहीं वो किसी दूसरे के घर में तो नहीं घुस गई है। उसने जब नेम प्लेट पढ़ी त्रिशा मकवाना, तो वो उसी का नाम था। मकवाना निवास और त्रिशा मकवाना उसके नीचे लिखा था। ये घर उसी का था, पर यह आदमी अजीब था। आरूही ने उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खड़ी रही और दिल धक धक करता रहा। वो बाकी घरों के अंदर चलने वाले टेलीविज़न की आवाज़ सुन सकती थी। कुछ लोग ज़रूर ही अपने घर के अंदर टीवी देख रहे होंगे और इसी की आवाज़ घरों के बाहर आ रही थी। कुछ घरों के अंदर से डोरेमोन तो सीरियल्स देखने की आवाज़ आ रही थी।
त्रिशा को समझ नहीं आया कि क्या वो भागे या ना। त्रिशा थोड़ी देर खड़ी रही और सोचती रही, सवालों में उलझी रही। क्या मैं भागूं या ना भागूं? ये घर मेरा है, पर ये आदमी का मैं कुछ नहीं कह सकती। कौन है ये? किसी ने इसे बुलाया है, किसी ने इसको कॉल किया है। आरूही सोच में थी, उसे डर लग रहा था। वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। उसने उस आदमी को काफ़ी बार आवाज़ लगाई, पर वो नहीं पलटा। अभी भी तारों से छेड़खानी कर रहा था। कट 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 तारों की आवाज़ें। आरूही सोच में पड़ गई, भागूं या ना भागूं? कौन हो तुम? मुझे बताओ, बताओ, बताओ। तो ये पहला पार्ट था, हु द गर्ल हु सॉ हिम का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी हॉरर स्टोरी के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं 3 वीडियोस बनाता हूँ एंड 3 वीडियोस में एक स्टोरी को ख़त्म 3 पार्ट्स में एक स्टोरी को ख़त्म करता हूँ। ये पहला पार्ट है द गर्ल हु सॉ हिम, एक लड़की जिसने उसको देखा का। तो ये कहानी जारी रहेगी, टू बी कंटिन्यूड। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो देखिएगा, कुछ करने का, सपोर्ट करने का। थैंक यू। मैं एक राइटर, एक छोटा सा राइटर हूँ। इतना बड़ा नहीं हूँ, पर आपके सामने पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू अगर आपको थोड़ी सी भी एंटरटेनिंग लगी हो। थैंक यू।